हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ हो गया है अथवा फाइलेरिया हो गया है तो आपको आज के खास वीडियो देखनी चाहिए। एक कमेंट में आया था, नाम तो नहीं बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइएगा तो उसमें ये जानकारी आपको मांगा गया था कि कुष्ठ रोग का सर कोई देसी नुस्खा बताइए। तो आज के खास वीडियो में मैं बताना चाहता हूं कि लेप्रोसी ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। लंबे समय तक देखरेख के बाद यानी डॉक्टर के देखरेख में ये ट्रीटमेंट चलता है। जो इलाज करते हैं उन्हीं डॉक्टर के पास आपका ट्रीटमेंट संभव है। कहीं भी किसी भी डॉक्टर से दिखाने के से आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग में घरेलू नुस्खा कोई भी प्रभावी नहीं है और ख़ास करके आपने हमसे मांगा है कि सर घरेलू नुस्खा कुछ बताइए, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, प्याज लहसुन आप खाएंगे तो इसमें आपको फ़ायदा करेगा, किसी किसी को दिक्कत भी कर सकता है, तो फ़ायदा करे तो खाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कड़ू तेल का मालिश करने से फ़ायदा होगा। फ़ायदा का हम बता सकते हैं, फल फ्रूट्स खाएंगे तो फ़ायदा करेगा। नशा कोई ना करिए, ये खैनी खाते हैं थोड़ा हल्का नशा तो उतना घातक नहीं है, लेकिन आप अल्कोहल, दारू पी रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ये आपको किसी भी तरह के चमड़े के लिए हानिकारक है। अल्कोहल पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, ऐसे भी बिहार में बंद हो गया है। तो ये घरेलू नुस्खा खास करके लेप्रोसी कुष्ठ रोग में आपको बिल्कुल ही कोई काम नहीं करता है। हाथी पांव फाइलेरिया में इसका थोड़ा बहुत असर हो सकता है, उसकी भी ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। फाइलेरिया भी एक गंभीर बीमारी है, लंबे समय तक इलाज करने के बाद ही ठीक हो पाता है। हेट्राजियन बेनोसाइड फोर्ट आप खा रहे हैं, ले रहे हैं, बस उससे आराम मिल सकता है, लेकिन जड़ मूल से ठीक कभी नहीं होता है। उसके लिए आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। यदि आपको फाइलेरिया हो गया है या लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है, कुष्ठ रोग हुआ है या फाइलेरिया है, दोनों में हाइड्रोकोटाइल 30 आपको बहुत अच्छा काम करता है। हाइड्रोकोटाइल 30 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। ये केवल रोकथाम के लिए है, लेप्रोसी के रोकथाम के लिए है और फाइलेरिया के रोकथाम के लिए है। दोनों बीमारी पर हम कॉमन रूप से आज वीडियो बना रहे हैं, इसलिए कि लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग से थोड़ा सा भी कम नहीं है फाइलेरिया। इसके भी बड़ी जटिल मरीज आते हैं, सर्च करते हैं। कई लोगों का पैर तो हाथी पाँव एलिफेंटाइटिस में बदल गया है, बहुत पुराना हो गया है, बहुत कष्टकारी है। नए फाइलेरिया, माइक्रो फाइलेरिया तो मात्र 40 दिन में निगेटिव हो जाता है और कई का यदि लेप्रोसी कुष्ठ रोग आपको यानी स्किन स्मीयर टेस्ट निगेटिव आ जाए, फाइलेरिया यानी माइक्रो फाइलेरिया का भी यदि आप टेस्ट कराते हैं और वो निगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं समझनी चाहिए कि आपको दवा बंद कर देनी है, पूर्ण रूप से समाप्त आपको कर देनी है। जब तक आपका शरीर में से पूरा उसका लक्षण खत्म नहीं हो जाए तब तक दवा खानी चाहिए। और घरेलू नुस्खा जो भी है
आपको बर्बाद कर कर रख देगा और बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं है कि घरेलू नुस्खा खराब है, लेकिन जितना आपको ये होम्योपैथिक का इलाज करने के लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, एलोपैथिक दवा देने के लिए भी अच्छे से डॉक्टरों की पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक उसी तरह से घरेलू नुस्खा भी अनाड़ी आदमी के हाथ से आप खाएंगे तो नुकसान करेगा। लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, या आपको किसी भी तरह का चमड़े का बीमारी क्यों ना हो, ये आपको अनुभव के आधार पर अच्छे ढंग से चिकित्सा करने से ही ठीक होता है। कई सारे मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं, ये गोंद आपको ये जो चारों तरफ मिलता है, काला ट्रोपिस जिसे कहा जाता है, मदार का पेड़ ले लेते हैं, अकवन जिसे कहते हैं, अकवन का दूध, अकवन बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे, काला ट्रोपिस समझ सकते हैं। दूध ले करके जहाँ पर खुजली कर रहा है वहाँ पर उसका दूध लगाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी और उसके चमड़े को गला देता है। कई लोग चूना रखना शुरू कर देता है, जो बताता है सो करते हैं। तो घरेलू नुस्खा फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा। घरेलू नुस्खा का मतलब होता है नीम हकीम खतरे जान। कोई भी आप दवा लीजिए उसकी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी हो तब वो आपको दवा फ़ायदा करता है। अगर कुष्ठ रोग में आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं और लंबे समय तक ले लिए हैं और आपको फ़ायदा नहीं कर रहा है, फ़ायदा की जगह पर नुकसान कर रहा है, एमडीटी आपने 1 साल ले लिया है और ठीक नहीं हुआ, या 6 महीने ले लिए ठीक नहीं हुआ है और लगातार कोर्स पर कोर्स करते जा रहे हैं, तो आपको जान को खतरा हो सकता है और हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर सकता है और आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करके रख सकता है। डॉक्टर के परामर्श से ही खाएं, जितना दिन का कोर्स है उतना ही दिन लें, और फ़ायदा नहीं करे तो निश्चित रूप से उस दवा का डोज को बार बार न खाएं, इससे बीमारी और आपका असाध्य बन जाएगा। एमडीटी का दवा बार बार मान लीजिए कि 1 साल खाए, दवा छोड़ने पर तुरंत आपको वापस आने लगा बीमारी, फिर आप सोचते हैं कि फिर से चालू कर दे एमडीटी, फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। बार बार एमडीटी के प्रयोग से आपको भयंकर बीमारी हो सकता है। पूरे शरीर में सूजन का आना, हाथ पांव के उंगली का टेढ़ा होना, आँखों से कम दिखाई देना और जॉन्डिस होना, पेशाब में जलन होना, चक्कर, उल्टी, दस्त, बहुत तरह की बीमारियां आपको हो सकती है। यानी फायदा की जगह पर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एक मरीज हमारे थे, पहले उन्होंने सलाह लिया था और बाद में क्या उनको आया, कहीं जाकर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा लेने लगते हैं, कहीं कोई नुस्खा लेने लगते हैं, कोई ओझा से दिखाने लगते हैं। ये जो भी करिएगा वो आपको खतरनाक परिणाम दे देगा। अच्छे से चिकित्सा इसकी करनी पड़ती है। लेप्रोसी और फाइलेरिया दोनों ही गंभीर बीमारी है। यदि फाइलेरिया आपको बढ़ता चला जाए तो आपको हाथी पाँव यानी पैर को काफ़ी मोटा कर देगा ये बीमारी, और उस पैर से पानी का रिसाव होने लगता है, घाव बना लेता है, चलने में आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। फाइलेरिया को कभी हल्के में न ले। कुष्ठ रोग यदि काफ़ी बढ़ जाए तो आपके चेहरे को विकृत कर सकता है, टेढ़ा कर देता है, हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर देता है, आँखों से कम दिखाई देना यानी बार बार पानी आना आपको अंधा भी बना सकता है, आँख की प्रॉब्लम को कर सकता है, और आपको ये जो यौन क्षमता है, सेक्स पावर आपको बिल्कुल जीरो कर देता है। कई मरीज तो कमेंट में आप देखे होंगे आया था कि सर लेप्रोसी कुष्ठ रोग के वजह से उनकी सेक्स पावर, यौन क्षमता जीरो हो गया है।
इसका भी हमने वीडियो बना रखा है। यदि किसी भी बीमारी के कारण से अथवा ऐसे भी यदि आपको यौन क्षमता बिल्कुल जीरो चला गया है तो उसका मात्र एक होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। रेगुलर प्रयोग से, कुछ दिनों के प्रयोग से आपका बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फाइलेरिया में आपको जार बुखार आ सकता है, किसी किसी को नहीं भी आ सकता है। पैर फूलेगा, हाइड्रोसिल फूलेगा, हाथ फूलेगा, आँख में भी फाइलेरिया आ सकता है। अगर औरत हैं तो उनके छाती में गिल्टी हो सकता है। इसमें दही और केला वर्जित रहता है। वही आपको सफ़ेद, आपको हल्का हल्का कलर बदलने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे, भैंस के या हाथी के समान मोटा चमड़ा से आप पहचान सकते हैं कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। यह हाथ से कोई भी सामान छूट जाए आसानी से, पैर का चप्पल आपको निकल जाए आसानी से, आपको मालूम न चले, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, काफ़ी कमजोरी और थकान लगे, और थोड़ा सा भी मार दीजिए यहाँ पर झंझनाहट के साथ दर्द हो, सुई चुभने से आपको दर्द हो, और घाव हो जाए हाथ पांव में, हाथ पांव के उंगली में, तो जल्दी घाव ठीक नहीं होता है। और यहाँ पर आपको बीमारी हो जाए लेप्रोसी यानी सुनबहरी का, वहाँ से केश झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है, शरीर पर जगह जगह पर फोड़ा फोड़ा निकलना शुरू हो जाता है। यदि चमड़ा सुन्न है और फोड़ा फोड़ा निकलना शुरू हो गया है तो आपको लेप्रोसी समझनी चाहिए। किसी किसी रोगी को लेप्रोसी, जो कुष्ठ रोग हैं, उनको बुखार और साथ में दाने दाने आने लगता है। इसमें आप एमडीटी का दवा खाते हैं लेकिन पूर्ण रूप से जड़ से नहीं ठीक कर पाए तो आपको केवल और केवल होम्योपैथिक दवा पर विश्वास करके खानी चाहिए। हम आपको कोई भी बात सच्चाई और ईमानदारी के साथ बताते हैं। हम क्यों बताते हैं खानी चाहिए? क्योंकि रोगी जो ठीक हो चुके हैं उनका टेलीफोन नंबर और फ़ोन नंबर ले लिया गया है, रखा हुआ है, और पूरे प्रमाण के साथ आपको वीडियो ये बनाया जाता है। बिना कहे यदि बीमारी कोई ठीक हो जाए तो आप दवा को बंद न करें, बल्कि पूछ कर आपको दवा बंद करनी चाहिए। बहुत सारा बीमारी है कि ठीक होने के बाद में भी 2-4 माह और दवा चला लेनी चाहिए ताकि आपका बीमारी बैक ना हो सके। तो अपने से दवा कभी भूल कर भी बंद न करें, और फल फ्रूट्स का आपका सेवन करनी चाहिए, बढ़िया भोजन करनी चाहिए, ग्लिसरीन युक्त साबुन का प्रयोग करनी चाहिए, और कड़ू तेल, मस्टर्ड ऑयल या चालमुगरा का तेल आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग में फ़ायदा करता है। जब चमड़ा, स्किन धीरे धीरे टाइट होने लगे, रूखा होने लगे। कोई भी तेल से लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है, बल्कि आपको आराम देने के लिए ये कारगर है। तो यदि आपको तमाम तरह का, और आपको लेप्रोसी का पहचान क्या है, फाइलेरिया का हमने बता दिया है। लेप्रोसी का पहचान सिर्फ और सिर्फ चमड़ा का सुन्न होना देखकर आप पहचान सकते हैं। कलम और पिन चुभो कर, चिट्ठी काट कर आप देख सकते हैं। यदि आपको कहीं पर भी लेप्रोसी हो गया है, मान लीजिए गर्दन है, चेहरा है, और वहाँ पर लेप्रोसी सुन्न हो गया है चमड़ा, सीधे कलम हलाइए या चिट्ठी काटिए या पिन हलाइए। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी की बीमारी है। ये बीमारी बहुत भयंकर है, विस्तृत है, लेकिन जांच करना घर बैठे इसका कर सकते हैं। अस्पताल में यदि आप जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा चमड़ा कटा कर और स्किन स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं। नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं समझेंगे कि आपको बीमारी है ही नहीं, बल्कि एमडीटी कम दिन का कोर्स चलता है, 6 महीना का। यदि स्किन स्मीयर टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो 1 साल के लोग चलाते हैं। लेकिन इतना करने के बाद में भी यदि लेप्रोसी कुष्ठ रोग आपको ठीक नहीं हो रहा है तो होम्योपैथिक दवा ही अच्छा है। यदि आपको लेप्रोसी
कुष्ठ रोग और फाइलेरिया संबंधी किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं। तो फाइलेरिया हो या कुष्ठ रोग हो, ये दोनों ही गंभीर बीमारी है और इसे धैर्यपूर्वक आपको इलाज करानी चाहिए, तभी जाकर आपको ये बीमारी जड़ मूल से ठीक होता है। लहसुन और प्याज का सेवन फाइलेरिया और कुष्ठ रोग दोनों में ज़्यादा कारगर है। देसी नुस्खा यही आपको हम बता सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन लहसुन प्याज का सेवन, दूध का सेवन दोनों में फ़ायदा करता है। फाइलेरिया का मरीज हो या लेप्रोसी के मरीज को फल हरा सब्जी खूब खा सकते हैं, लेकिन जिनको फाइलेरिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा फल खाएंगे तो उनको दिक्कत कर सकता है। लेप्रोसी के मरीज को किसी भी प्रकार का भोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सब कुछ खा सकते हैं। हरा सब्जी ऐसे खाएं, फल खाएं, फ्रूट्स खाएं, जो भी ताकत देता है, एनर्जी देता है, उसको खाने से कुष्ठ रोग जल्द आपको ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक दवा और खान पान को ठीक करके कुष्ठ रोग को 100% ठीक किया जा सकता है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुष्ठ रोग का और ये हाथी पाँव का कई डॉक्टर वो इसका इलाज ही नहीं है। तो आपको ये जाननी चाहिए कि ये स्टेटमेंट एलोपैथ पर लागू होता है। एलोपैथिक दवा से ना कुष्ठ रोग ठीक होगा जड़ से और ना फाइलेरिया ठीक होगा, लेकिन होम्योपैथिक दवा से ज़रूर ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बीमारियों के लिए ही जो लंबे समय तक आपको शरीर में रह गया है, जड़ मूल से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए होम्योपैथी का दवा का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी और महात्मा हेनीमैन साहब ने इसी पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए होम्योपैथिक दवा का उन्होंने शोध और रिसर्च किया था, जबकि खुद वो एलोपैथ के बहुत महान डॉक्टर थे। तो उनके आविष्कार को भुलाया नहीं जा सकता है और उन्हीं की देन है कि होम्योपैथिक दवा का आज बहुत प्रचार प्रसार बढ़ गया है। खास करके असाध्य बीमारी है, चमड़ा का किसी भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, होम्योपैथिक दवा से ज़रूर ठीक हो जाता है। इसलिए महात्मा हेनीमैन साहब को इस होम्योपैथिक दवा के रिसर्च के लिए आपको बहुत बहुत उनको धन्यवाद प्रकट करनी चाहिए। और उनकी कहीं पर भी हेनीमैन साहब की चर्चा हो तो उसमें ज़रूर जाइए। जो जिनको क्रोनिक बीमारी पकड़ा हुआ है, कुछ सिद्धांत को समझिए। आपका असाध्य बीमारी कैसा भी हो, उस पर ज़रूर होम्योपैथिक दवा के बारे में सोचनी चाहिए, तो आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो सके। इसी आशा विश्वास के साथ हम अपने YouTube चैनल से विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।